बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज के न्यूज़ ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अल्लामा इकबाल के शेर से, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, आखिर बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। पाकिस्तान की तारीखी फतह के हवाले से, जो कि बहुत सारे पाकिस्तान आर्मी के जर्नल्स आए, बहुत सारे गए, लेकिन रहती दुनिया तक जिस शख्स का नाम जिंदा व तबिंदा रह जाएगा और ये कामयाबी और कामरानी स्ट्रेटजिक सतह पर जिसके नाम होना थी वो हो चुकी है। और इसके हवाले से बहुत सारी फीडबैक्स हैं, उस पर हम तज़किरा करेंगे और जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तारीखी फतह पर बरादर इस्लामी ममालिक ने फखरियात पैगामात भेजे हैं और अवामुन नास में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, मेन मीडिया पर एनालाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वाज़ेह बरतरी हासिल कर रही है और पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक हवाले से काफ़ी अप्रिशिएट किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक पावर के तौर पर माना जाएगा, बल्कि माना जा रहा है। और अहलियाने पाकिस्तान में उलमा का कितना किरदार रहा है स्पोर्ट के हवाले से अफवाज पाकिस्तान के लिए। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी के वो अल्फाज जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे, अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब ने उनको फॉलो करते हुए एक पैगाम नशर किया था। उस हवाले से भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। तारीखी फतह पर जब बरादर इस्लामी ममालिक में तजिए किए जा रहे हैं, एनालाइज किया जा रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए मस्बत पैगामात जारी किए जा रहे हैं, तो इन्हीं के दौरान और इन्हीं के मुतल्लिक़ बाबत मुझे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब का एक जुमला याद आ रहा है। उन्होंने फरमाया था कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को, अहले इस्लाम को जलील करवाने वाले जो लोग हैं वो सऊदी अरब वाले हैं। ये शेख हजरात, शयूख हजरात हैं जो खुद को शेख कहते हैं या शेख कहते हैं, और फिर इनकी जो हकीकत है, इनका जो मिशन है और इनका जो टारगेट है वो बस अपनी हरम में औरतों की तादाद में इजाफा करना होता है, अपनी औलादों में इजाफा करना होता है। और माजरत के साथ दुनिया का ट्रेंड है और दुनिया इस मामले में जानती है जिस हवाले से इनके शौक हैं और जिस तरह के कामों से ये अरबी लोग जाने जाते हैं। वो ने कहा था ना, काबे किस मुंह से जाओगे गालब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। आज तुम पाकिस्तान को अप्रिशिएट कर रहे हो, पाकिस्तान को दाद देते हुए नहीं थक रहे। क्या तुम्हें भी जरूरत है हमारी, या फिर मुश्किल वक्त में हम इनके काम आ जाएं, इसलिए हमें ये लोग इस तरह अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन कुछ इन लोगों को जो एनालिसिस कर रहे हैं इस पर, अपने इनके एंकर्स हजरात, इनका थिंक टैंक, उनको इस हवाले से शर्म दिलानी चाहिए अपने हुक्मरानों को, अपने उमरा को, तो ये सारी जिंदगी क्या करते रहे हैं। अगर कहीं वीजा पॉलिसी की बात आ जाए तो पाकिस्तानियों के हवाले से जिस कदर तुम्हारी सख्त किस्म की वीजा पॉलिसियां हैं, उस हवाले से भी तुम्हारे करतूत दुनिया से और पाकिस्तानियों से डके छुपे नहीं है। लिहाजा आज तुम्हारी अप्रिसिएशन की इस कौम को कोई जरूरत नहीं है। इस कौम को जिस तरह से इंडियन चैनल्स पर बकवास चलती रही, भूखा और नंगा पाकिस्तान जिस पर इतना ज्यादा कर्जा है, वो इंडिया का क्या मुकाबला करेगा। इस तरह की जब तानाजनियां करती रही, तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज नहीं निकले कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजी हवाले से या किसी हवाले से किसी तरह की इमदाद की पेशकश की जाए, या पॉलिटिकल हवाले से कोई सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया पर तुम्हारे हुक्मरानों की तरफ से, तुम्हारे थिंक टैंक से, तुम्हारी आवाम से किसी के अल्फाज हमें सुनने को नहीं मिले। लिहाजा हम जिस तरह हैं, जैसे हैं, किसी तरह हमें मौजूद रहना है और इंशाल्लाह हमारी कौम का, हमारी अफवाज का अल्लाह हामी और नासर हो। तुम लोगों का इसमें कोई रोल नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान को जगह जगह पर आज भी तानाजनी की जाती है, अगर तुम्हें वाकई पाकिस्तान से हमदर्दी है, पाकिस्तान की अफवाज से हमदर्दी है, हमारी आवाम से हमदर्दी है और मुसलमान होने के नाते हमदर्दी है, तो अपनी वीजा पॉलिसी को पाकिस्तान के लिए नॉर्मलाइज करो, इनके लिए आसानियां पैदा करो। दिगर जितने भी लोग सुन रहे हैं, जहां तक ये मेरा पैगाम पहुंचा सकते हैं, जो उलमा हक की बात करते हैं, उनके दाखिले तुमने अपने ममालिक में बंद किए हुए हैं। अभी मुझे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का भी मैं तज़किरा करता चलूं कि गुज़श्ता रोज उन्होंने कि पाकिस्तानी शाहीनों ने इंडियन गिद्ध मारकर ये वाज़ेह कर दिया है कि सिर्फ कश्मीर ही पाकिस्तान नहीं बनेगा, बल्कि इंशाल्लाह इंडिया भी पाकिस्तान बन जाएगा। इंटरनेशनल कानून के लिहाज से ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि भारत ने जारहियत की, इसमें कोई शक नहीं। उसके तैयारे जो है उन्होंने दखल अंदाजी की, दरअंदाजी की, और रोजाना बॉर्डर एरिया पे LOC पर वो इश्तियाल अंगेजी करता। लिहाजा अब पाकिस्तान का आईनी हक है कि पाकिस्तान भारत में जिस जगह चाहे हमला करे, बिलखुसूस कश्मीर में जो इंडियन फोर्स के ठिकाने हैं उन पर बमबारी करके पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीरियों के जख्म पे मरहम रखे
اور کشمیر الجہاد 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 پاک فوج قدم بڑھاؤ، کشمیر کو آزاد کراؤ، انڈیا پہ جھنڈا لہراؤ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، اور اس میں آج جو پوری ملت میں اللہ اکبر کی اذانیں بلند ہو رہی ہیں اور لبیک یا رسول اللہ اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، ہم مودی پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ انڈیا کی سٹیٹ پاکستان کے سٹیٹ کے ہم پلہ ہے، نہ انڈیا کی فوج پاکستان کی فوج کے ہم پلہ ہے، نہ انڈیا کا میڈیا پاکستان کے میڈیا کے ہم پلہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ان کا بزدل میڈیا، بزدل فوج اور بزدل مورتیوں کے پجاری اب ان پر پاکستان کی ہیبت طاری ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ان کے ظالم پنجوں سے کشمیر کو آزاد کرایا جائے اور دنیا کو بتایا جائے اسلام کل بھی غالب تھا، اسلام آج بھی غالب ہے۔ اسلام 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 پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انڈیا سے ظلم مکاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کشمیر سے ظلم مکاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، پیشاب پینے والے زمزم پینے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، مندر والے کعبے کے اور حرمین کے محافظوں کے مقابلے میں نہیں ہو سکتے، بتوں کے پجاری اللہ وحدہ لا شریک کے بندوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ پاک فوج جن کا ماٹو ہے جہاد فی سبیل اللہ، کوئی طاقت آپ اس فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہم پاکستان کی عوام بالخصوص اہل سنت و جماعت جنہوں نے 20 لاکھ جانیں دے کر پاکستان بنایا تھا، آج اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اے موت پینے والوں، ہم تمہاری موت ہیں، ہم تمہاری موت ہیں۔ الجہاد 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 لبیک 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 لبیک۔ اور آج پاکستان کے اندر وہ چند مٹھی بھر لوگ جو فوج کے خلاف عرضہ سرائی کرتے ہیں، ہم ان سب کو دعوت دے رہے ہیں، لبیک والے انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیک ہو جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ لشکر اسلام ہے، اس کے خلاف عرضہ سرائی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ پوری دنیا پر یہ پاکستان اسلامی ایٹمی قوت ہے اور اس کا یہ لشکر اسلام کا لشکر ہے، لہذا اس کے خلاف کسی قسم کا پروپیگنڈا ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پاک فوج قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کشمیر کو آزاد کراؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سرحدوں پر آئے روز بمباری کرنے والے انڈیا کو اب سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس واسطے ہماری فوج سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں کہ ان شیطانوں کو پوری طرح لگام دی جائے۔ ان کے خونی پنجوں پر روزانہ کشمیریوں کا خون لگا ہوتا ہے، کشمیریوں کے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ اس بنیاد پر پاکستان کے لیے یہ ضروری ہے کہ کشمیر کی صرف اخلاقی مدد نہیں بلکہ عملاً ان کو برہمن اور ہندو کے پنجے سے آزاد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بزدل گیدڑ کبھی بھی ان شیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج یہ پاک فوج زندہ باد تحریک کا آغاز ہے، آج پاکستان زندہ باد تحریک کا آغاز ہے، آج رش انڈیا تحریک کا آغاز ہے۔ انشاءاللہ پورے ملک میں ہر گلی کے اندر یہ آواز گونجے گی، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اور یہ ساری کائنات میں ہم حق پرستوں کا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔
औलिया का है फैजान, पाकिस्तान पाकिस्तान औलिया का है फैजान, पाकिस्तान 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 बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। कश्मीर की आजादी तक, जंग रहेगी, जंग रहेगी, इंडिया की बर्बादी तक। जंग रहेगी, जंग रहेगी।